नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। दुनिया भर में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड अब करीब 2 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट आई है। अब एक्सपर्ट ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि चांदी की कीमतों में 80,000 रुपए तक की गिरावट आने वाली है। लेकिन सवाल है, क्यों एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं और हाल के दिनों में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों आई है? आज सोना चांदी के इस शो में हम ये पूरा मामला आपको बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 1.3% गिरकर $4,447 प्रति औंस तक पहुंच गया है। ये पिछले लगभग 2 महीनों का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। वहीं अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर भी करीब 1.2% गिर गया है। भारत के बाजार की बात करें तो 28 मई को बकरीद के मौके पर शेयर बाजार बंद है और कमोडिटी मार्केट शाम को खुलेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 5 जून 2026 की डिलीवरी वाला सोना 27 मई को 1966 रुपए की गिरावट के साथ 1,55,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की बात करें तो 3 जुलाई 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 4,678 रुपए की गिरावट के साथ 2,65,950 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। अब सवाल ये कि सोने चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों आ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ती महंगाई, ब्याज दर बढ़ने की आशंका और अमेरिकी ईरान युद्ध का तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की वजह से दुनिया भर में तेल की सप्लाई को लेकर डर काफी बढ़ गया है। खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लाई रूट माना जाता है। अगर यहाँ पर रुकावट आती है तो तेल महंगा हो जाता है। निवेशकों को डर है कि बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है। मार्केट को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक 0.25% रेट हाइक हो सकता है। सोना ऐसा कोई ब्याज नहीं देता। जब बैंक और बॉन्ड ज्यादा ब्याज देने लगते हैं तो निवेशक सोने से पैसा निकालकर वहां पर लगाने लगते हैं। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी भी दबाव में है। चांदी की कीमतें 3% से ज्यादा गिरकर $74 प्रति औंस पर पहुंच चुकी हैं। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि अगर गोल्ड की दोबारा तेजी आती है तो सिल्वर भविष्य में $100 तक जा सकता है। विदेशी एनालिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि सिल्वर में गिरावट अभी खत्म नहीं हुई है। कई रिसर्च एक्सपर्ट की माने तो वो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत में चांदी की कीमत मौजूदा 2,75,000 रुपए प्रति किलो से गिरकर 2 लाख के आसपास तक भी जा सकती है, यानी 80,000 रुपए प्रति किलो तक की बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन सवाल ये कि अचानक क्यों चांदी में इतनी बड़ी गिरावट की बात होने लगी है? असल में सिल्वर की कहानी गोल्ड से थोड़ी सी अलग है। गोल्ड को लोग सेफ हेवन मानते हैं, संकट आता है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन सिल्वर सिर्फ निवेश का मेटल नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। अगर आसान शब्दों में कहें तो सिल्वर की कीमत सिर्फ निवेशकों के भरोसे से नहीं, उसकी असली ताकत इंडस्ट्री की डिमांड होती है। लेकिन अब यही डिमांड कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। UBS ने अपनी रिपोर्ट में एक शब्द का इस्तेमाल किया है, डिमांड डिस्ट्रक्शन। ये सुनने में छोटा शब्द लगता है, लेकिन बाजार में इसका मतलब काफी ज्यादा बड़ा है। आसान भाषा में समझे तो चांदी इतनी महंगी हो गई है कि अब कई इंडस्ट्रीज इसे कम खरीदने लगी हैं। कंपनियां सोच रही कि इतनी ऊंची कीमत पर सिल्वर खरीदना फायदे का सौदा है भी या नहीं। UBS ने साफ कहा है कि अब तक कीमतें ऊंचे स्तर पर रहेंगी, तब तक डिमांड हाइड्रोजन यानी मांग में कमजोरी बनी रह सकती है। यहीं से बाजार में डर शुरू हुआ। HSBC के एनालिस्ट का कहना है कि सिल्वर अभी फंडामेंटली ओवर वैल्यूड दिखाई दे रही है। कीमतें वास्तविक मांग और आर्थिक स्थिति के मुकाबले जरूरत से ज्यादा ऊंची चली गई हैं। बैंक का मानना है कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर का रास्ता अलग हो सकता है। गोल्ड मजबूत बना रह सकता है, लेकिन सिल्वर में दबाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर सोना इस वक्त 2 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका ईरान तनाव, तेल की बढ़ती कीमतें और ब्याज दर बढ़ने की आशंका ने गोल्ड मार्केट पर दबाव बढ़ा दिया है। चांदी में भी एक्सपर्ट अब बड़ी गिरावट की चेतावनी देने लगे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। हम आपको कहीं पर भी निवेश करने या नहीं करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कहीं पर भी निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें और इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके जो बताएं। और अब देखना होगा कि युद्ध का डर क्या असर होता है, तेल की कीमतें कहां तक जाती और फेड क्या फैसला लेता है। आप इस मामले पर जो भी सोचते हैं कमेंट करके बताएं। बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।